ॐ सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमये ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमये सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के 9वें एपिसोड में मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बड़े ही रोचक किरदार हैं। रोचक किरदार यानी कि जिनको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। हमारी सारी जो योग साधक हैं उनको गुरुजी बुलाते हैं। तो सत्यपाल चुग जी को मैं पिछले 5 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ। इनसे मेरी मुलाकात योग की वजह से हुई थी। हमने किराए पे एक फ्लैट लिया था और उसके सामने बहुत ही प्रचलित एक शनि मंदिर। वहाँ सुबह सुबह हर रोज कुछ लोगों को योग करते देख पूछा कि मैं भी उनके साथ कैसे शामिल हो सकती हूँ। तभी वहाँ गुरुजी के रूप में स्वर्गवासी सतपाल चंगोत्रा जी थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से बताया कि वो निःशुल्क योग करते और करवाते हैं और कोई भी इच्छुक उसमें कभी भी शामिल हो सकता है। मैं अक्सर वहाँ विद्यालय जाने से पहले जाती और योग करती। एक वृहद परिवार सा था जिसमें हम अक्सर साथ में ही सुबह का नाश्ता करते। कुछ समय बाद मुझे किराए का घर छोड़ना पड़ा और उसके साथ ही छूट गया इस योग परिवार का प्यार। मिलना जुलना लगा रहा। चंगोत्रा अंकल तो मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। उनका प्यार उनके अंत समय तक बना रहा। पिछले वर्ष उस महान आत्मा का देहावसान हो गया। इसी जगह सत्यपाल चुग अंकल भी योग कराया करते थे, जो कि चंगोत्रा साहब के परम मित्र रहे। और खारघर शिफ्ट होकर इन्होंने खारघर योग संस्थान के अंतर्गत लोगों को निःशुल्क योग सिखाने का जिम्मा उठाया। तो चलिए आज स्वागत करते हैं सत्यपाल चुग जी का, जो कि मुंबई लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। आपका कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमको अपने मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी आपके। चुग अंकल, आपसे एक गुजारिश करूंगी कि आप अपने विषय में स्वयं के शब्दों में कुछ बताएं। मैं एक जॉइंट फैमिली से आया हूँ, जिसमें हमारे बचपन से चाचा ताऊ दादा ये सब एक ही परिवार में रहते थे। तो मेरे को उस कल्चर का एक बैकग्राउंड होने के कारण तो यहाँ भी जब आया तो लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, संपर्क में रहना तो एक हॉबी सी हो गई। तो उसी कारण मैं जिस भी उससे जुड़ा तो मैं जो भी मेरे साथ जुड़े हुए आज भी उसके साथ मेरा संबंध है। उन्हीं के पीछे छूट गए, कभी ना कभी उनके फोन नंबर है या कहीं ना कहीं कोई मिल जाते हैं तो वापस वही की वही यादें वही सब बना रहता है। तो एक मेरे को तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में पिताजी के साथ ज्वाइन कर लिया। हालांकि मेरे को एक सरकारी नौकरी मिल चुकी थी लेकिन पिताजी हमारे इच्छुक नहीं थे, तो इसलिए अपने बिजनेस में आना। बिजनेस में भी काफी उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसा हर माहौल से निकला। तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। कभी हार नहीं मानो जिंदगी में, अब आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। एक बंद होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो बस साथ में एक निश्चय होना चाहिए कि हार नहीं मानना, तो अपने आप ही रास्ते मिलते हैं। तो उसी तरह से मैं भी रास्ते बनाता आगे। उसके बाद अभी योग से जुड़ने का, जैसा कि आप बता रहे हैं चंगोत्रा जी के थ्रू, मैं भी उनके थ्रू ही जुड़ा था और मैं उनको अपना योग में योग गुरु भी मानता, क्योंकि मैं जो सीखा था उनसे, शुरुआत मेरी उनसे ही। हालांकि और सहपाठी और दूसरे काफी मिले, लेकिन जो एक शुरुआत होता है तो उसका एक अलग ही मतलब एक स्थान होता है जी। मेरे को एक्चुअली क्या था कि मेरी दोनों टांगों में कुछ गड़बड़ हो गया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। चलता रहूं तो ठीक है, एक जगह 5 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता था। मेरे को इमीडिएट बैठना पड़ता था। तो कई डॉक्टरों को दिखा भी चुका था, एक्सरे भी कराया, कुछ आता नहीं था। डॉक्टर भी अलग अलग दवाई देते, फिर कोर्स करते 1-2 महीना ये करो वो करो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन ऐसे चंगोत्रा जी मेरे को बोलते, क्या यार तू ऐसे इधर घूम रहा है, ये कर रहा है, चल आप मेरे साथ योगा में कल से शुरू कर, सब ठीक है। तो मैं भी ऐसे बेमन होके, जैसे होता है आदमी दुखी होता है तो कोई भी जो रास्ता बोलता है तो चल पड़ता है, चलो चल पड़ते हैं, तो चले गए हम।
तो शुरुआत में तो खैर बैठना नहीं होता था, तो कभी बेंच पे बैठ के करता, कभी ऐसे बैठा बैठा देखता रहता। फिर धीरे धीरे मन में आया कि अरे यार यहाँ बैठने का फायदा क्या, चलो अपना मैट बिछा के वहां बैठो, कुछ दो सीधे करो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे 2-3 महीने में अपने आप ही सब ठीक हो गया। मेरे लिए एक वो आश्चर्य था, क्योंकि जिससे मैं वरदान। पीड़ित था और वो ठीक हो जाए, मेरे लिए एक वरदान भी था। तो मेरे को उसमें रुचि बढ़ने लगी। जी जब अपनी खुद की रुचि बढ़ी तो फिर वही हम थे 8-10 साथी थे जो शनि मंदिर में करते थे, जहाँ आप भी जुड़े थे। जी आप भी जी। हमारे साथ हुए थे, और भी साथी जुड़े अपना एसबीआई कॉलोनी से, फिर बाद में हम्म। उन्होंने अलग होकर उधर किया। तो मेरे को इत्तेफाक से 2016 में खारगर शिफ्ट करना पड़ा। जी यहाँ मकान लिया तो यहाँ शिफ्ट किया, तो अभी आदत लग चुकी थी योग करने की। जी जी। तो पहले शुरू में तो हमारी सोसाइटी में इतने लोग भी नहीं आए थे, हम्म। तो अकेला घर में ही करने लगा। तो 10-15 मिनट, कभी आधा घंटा होता, तो बस लगता कि सब हो गया, या कभी कुछ डिस्टरबेंस होती, कभी कोई बेल मार हम्म। बजा रहा है, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है, तो इस तरह से नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपने सोसाइटी में 2-3 दोस्त थे, उनको बोला कि चलो अब शुरू करते हैं। तो मुश्किल से 2 जन और तैयार हुए, तब जी तक जी कौन कराएगा, मैंने कहा मैं करा दूंगा। तो हम यहाँ करने लगे, 3-4 महीने जी जी। यहाँ पर किया। तो हम 3 जने ही थे जो करते रहे। हम्म। फिर एक हमारी बाजू में सोसाइटी है, तो उनको मालूम पड़ा, कहीं से नंबर लिया उन्होंने, तो उन्होंने आके संपर्क किया। तो उन्होंने बोला कि हमारी सोसाइटी में कराओ, तो आप क्या चार्ज करेंगे। तो हमने तो एक मन में एक संकल्प लिया था, जब क्योंकि हम उससे ठीक हुए थे, हमने सोचा कि एक निस्वार्थ सेवा देनी है जी निःशुल्क जी लोगों को। जो हमको लाभ मिला तो दूसरों को भी देना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है कि समाज में हमेशा लेता ही रहता है। तो हमको समाज हम्म। के प्रति हमारा भी कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ देना चाहिए। जी तो उस इच्छा से, तो और तो कुछ हमारे पास ऐसा था नहीं कि या तो हम भी टाटा बिरला होते, कोई हॉस्पिटल बनाते, या कहीं कोई प्याव लगाते, या कोई लंगर खोलते, चल लोगों को चलो इस तरह से कोई भूखे को खाना खिला दें। तो जब भगवान ने वो नहीं दिया, तो हमारे पास एक ये साधन हमको लगा कि ये हम जो अपने मन से दे सकते हैं, तो हम्म। ये भी कोई कम नहीं था। किसी को स्वास्थ्य लाभ देना, आज कम से कम कोई भी आदमी का एक आम खर्चा 5 से 10 हजार रुपये दवाइयों का ही है, जी जी। देखा जाए तो। किसी को कोई हम्म। बीमारी, किसी को कोई बीमारी, तो मान लो अगर 5 से 10 हजार रुपये वो महीने का बचाता है, तो साल का उसका 1 लाख रुपया कहीं भी नहीं जो बचत होती है। जी। और दूसरा, उसके आर्थिक बचत तो है ही, मानसिक हम्म। कितनी उसको मिलती है, मतलब जी शांति, जी। कि मैं ठीक हूँ। घर वालों को, खुद को, तो ये सोचकर हम एक ये सामाजिक सेवा देते हैं। जब वो सोसाइटी वालों ने बोला, तो मैंने बोला नहीं, हम फ्री में ही कराएंगे। तो बोलते नहीं, जी ऐसे जी। कोई आएगा नहीं, आप कुछ तो चार्ज करो। मैंने कहा हम हम्म। तो नहीं करते, आपको लेना है तो अपनी सोसाइटी के नाम से जो लेना चाहो ले लो, जी जी। हमको नहीं चाहिए कुछ भी। तुम्हारे मन में एक संकल्प है तो हम तो फ्री करेंगे। तो उन्होंने बोला 15-20 जन, 10 जन जुड़ेंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, कम से कम 25 होने चाहिए, आपकी सोसाइटी इतनी बड़ी है। हम्म तो बोलते कोशिश करते, मैंने कहा चलो आप नोटिस लगाओ, हम्म। देखते हैं जो भी होगा हम शुरू करेंगे। तो उन्होंने बोर्ड पे नोटिस लगाया, तो 2 दिन में 35 जने एनरोल हुए। हम्म। और देखते ही देखते 1 हफ्ते में 65 वहाँ पर एनरोल हो चुके थे। वाह रे। हमने जब शुरू की क्लास, तो फिर हमको 2 क्लासेस लेनी पड़ी, एक सुबह और शाम। जी जी लगभग 1.5-2 साल वो क्रम चलता रहा वहाँ पर। तो इसी तरह फिर हमको एक ज्येष्ठ नागरिक वालों से संपर्क हुआ। जी तो जी। उन्होंने फिर बोला, तो फिर एक सार्वजनिक रूप से गार्डन के अंदर शुरू कर दिया, जिसको आज लगभग 4 साल, 4 या 5 साल हो चुके हैं जी जी। गार्डन में करते हुए। तो फिर तो उसके बाद तो ऐसे ही जुड़ते रहे, कारवां बनता गया। तो मन में बहुत एक बढ़िया। संकल्प था, वो अपने आप होता। जी, जी। तो आपने अपनी कहानी से बताया कि आपने कैसे शुरुआत की और जिससे आपका जो शारीरिक कष्ट था, वो तो दूर हुआ ही, मानसिक शांति भी मिली और आपका वो एक दृढ़ संकल्प जिसके माध्यम से आप 4-5 सालों से अभी हर वक़्त किसी न किसी को किसी तरीके से मदद कर रहे हैं और ये निःशुल्क सेवा कहने को निःशुल्क है, पर जो मतलब आपको शांति मिलती होगी वो करते हुए, वो सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो, जिस मानसिक शांति की आप बात कर रहे हो। तो जब हम कुछ भी निःशुल्क करते हैं या निःशुल्क देने की सोचते हैं, तो उसके पीछे एक अपना जो मकसद होता है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको लगता है क्यों कोई निःशुल्क करता है।
उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी आत्म संतुष्टि चाहते हैं, हमारे अंदर भी कुछ खटकता रहता है, कुछ चाहिए होता है, तो वो शांति उससे मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया, आप इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आपसे एक उसी पे आधारित प्रश्न पूछूंगी कि अपने जीवन में आपने कई तरह के परिस्थितियों को देखा होगा, कुछ विकट परिस्थिति भी आई होंगी, और उन सब से जूझ कर ही आप आज यहाँ तक आ पाए हैं। तो इसलिए आप हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं। और आप अपने आप में ऐसी कौन सी खूबी देखते हैं जिसकी वजह से आप इस तरह से आगे बढ़ते गए और इतना बड़ा कारवां आपने तैयार कर लिया? तो उसमें ज्यादा तो मैं श्रेय अभी योग को ही देना चाहूंगा, क्योंकि उसके कारण मैंने अपने मन पे काबू पाना सीखा। जी। कोई भी परिस्थिति आती है, मतलब उस वक्त क्या होता है कि आप विचलित हो जाते हैं। हम्म। थोड़ी देर के लिए तो इंसान है, हम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। फिर उसके बाद हम उसके अंदर ये देखते हैं कि ये भी एक सृष्टि की रचना है, कुछ ये भी उतार चढ़ाव होना था। अभी जी जो जी सिचुएशन है उस पे आगे कैसे निकला जाए, उसके ऊपर विचार करके तो फिर आदमी अपने आप ही थोड़ा उस तरफ ध्यान देता है। अब ये हम देखें कि मेरे पास तो ये था, बंगला था, कार था, अब नहीं है, तो अब नहीं है तो उसको हम देखते रहेंगे तो परेशान ही होते रहेंगे। आज जी वर्तमान में अगर हम जिएंगे, वर्तमान को देखते हुए भविष्य की सोचेंगे तो अपने आप ही रास्ता मिलेगा। जी लेकिन हम जी अपना पिछला ही देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो आपकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि योग योग में हर एक सवाल का जवाब है। आपने जैसे बताया कि हर एक चीज से आगे बढ़ने का एक ही माध्यम है योग, और आपने भी शायद किसी न किसी माध्यम में योग किया होगा उससे पहले भी, जो आप जूझ करके आगे आते गए और आज भी योग से जुड़े हैं और योग साधक को जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में आप जिस भी मोड़ पे आए, किसी न किसी नए योग साधक से जुड़ते गए, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ योग साधक जुड़े, कुछ छूटते गए। तो इस छूटने और खोने में मतलब आप आपका क्या रिएक्शन रहता है? आप किस तरीके से खुद को बताते हो कि आना जाना तो लगा ही रहेगा? जैसे मैं भी कुछ समय जुड़ी, फिर छूटी, फिर जुड़ी। उसमें क्या है कि एक तो हमारे अंदर एक समभाव है, मतलब कोई भी साधक जुड़ा, अटैचमेंट तो हो ही जाती है जो जुड़ते हैं। जी जी तो पर वो जब निकलते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम डिटैच हो गए, तो कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं, फोन से जी संपर्क में है, ये कभी मिल जाते हैं तो मतलब ऐसा कुछ ठीक है। थोड़ा समय ऐसा लगता है कि नहीं ये वो चले गए या कुछ, हम कोई छोड़ भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अगर समझे यहीं पर है तो फोन करके या किसी के थ्रू जी माध्यम से, या क्या विचार भाई क्यों नहीं आ पा रहे, क्या तकलीफ है। जी तो जी कोई किसी का जेन्युइन होता है तो सोल्व कर सकते हैं तो कर भी लेते हैं, अदरवाइज तो ठीक है। पर जो है कि हमको आगे बढ़ना है तो हम यूं देखते रहेंगे कि वो छूट गया तो उसी के पीछे लगे रहे, ऐसा नहीं है। तो और नए साधक जुड़ते रहते हैं। आज भी जी जी लगभग 200 परिवार जुड़े हुए हैं खारगर में, जिसमें जी। से रोज 80-90 जन तो लाभ ले रहे हैं। हम्म तो एक योग का वैसे भी क्या है कि शुरू में जो आता है उसको 1-2 महीने चाह होता है, फिर शौक हम्म। से करता है, फिर वो देखता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर थोड़ा छूट गया तो फिर छूट गया, उसके बाद फिर छूट जाता है। जी जी तो जी और कई बार वो जहाँ अगर वो फीस का सवाल होता है तो फिर वो लोग सोचते हैं मेरे को सब आता है तो क्या जरूरत है हम्म। फीस भरने की, यहाँ तो वो भी सवाल दिए जो हम बोले कि फीस ले रहे थे तो इसलिए नहीं दे पा रहे या इसलिए नहीं आते। लेकिन लोगों का अपना कुछ परिस्थितियां भी होती है, उनको टाइम का भी होता है कभी। जी जी तो कई बार क्या मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर लोग किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भी आपको ये बीमारी है तो आप ये योग करो तो होगा। हम्म। तो वो उस अपने पर्सनल उसके लिए आते हैं मकसद के जी लिए। जी जी वो जब पूरा होता दिखता है तो उसके बाद छोड़ जाते हैं, तो वापस जी वही जी की वही स्थिति आ जाती है। फिर 2-4-6 महीने बाद फिर आता है कि मेरे तो वो पोजिशन उसकी खराब हो गई है तो मैं वापस आ रहा तो हूँ। आपके हिसाब से तो जब भी कोई परेशानी आती है तभी वो वापस आते हैं, और जब हाँ तक मोस्टली परेशानी ऐसे नहीं होती है आते तो हैं, आराम लेकिन करते हैं। जी लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो अभी 5 साल से जुड़े हैं तो जुड़े ही हुए हैं, आज तक उन्हें छोड़ा नहीं है, तो जी उनको जी एक रस पड़ गया। अब जी आप जी ही समझो, अगर लगभग चैलेंज करता हूँ आप किस दिन आ जाइए टाइम पे जी योग के लिए, 22वें दिन आपको आपका बेड ही आपको जी नहीं जी मिलेगा, जी बोलेगा जाओ जी आपका जी समय हो चुका है, अभी हमारा टाइम खत्म है। जी जी जी। तो ये वो एक 21 अपने दिन आप ही वाला आपको, फॉर्मूला। जी हाँ, तो ये आप मतलब कोई भी आजमा के देख लीजिए। जो जी जी नए आते हैं उनके बोलते हैं बस आपको भी, मेरे पास एक आए थे साधक, हम्म लगभग अभी 73 ईयर्स है। हम्म उनका शुगर लेवल 400 था, बीपी 250 प्लस था, मतलब चल नहीं पाते थे, आसानी से हम्म धीरे धीरे सरक सरक के। हम्म। तो ऐसे जैसे आप बोलते हैं हमने शनि मंदिर में पूछा, तो यहाँ उन्होंने गार्डन में पूछा कि
कैसे कराते हो, हम ढूंढ सकते हैं। मैंने निःशुल्क आप अपना नेट लेके आ जाइए कल से। तो वो 1 हफ्ता तक आए बैठे, लेकिन उनसे हो नहीं पाते थे, इतनी जी मेहनत जी से नहीं हो पाएगा। मैंने आप आते रहो बैठे रहो, खाली ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठते हैं, आप भी बैठे रहो, जो हो कर लो। जी आज उनकी ऐसी परिस्थिति है कि उनकी शुगर खत्म है, हम्म लगभग 3 साल हो चुके हैं उनको जुड़े हुए। 6-8 महीने के बाद ही उनका ये सब हो गया, जी बीपी नहीं है। अभी वो जितने हम आसन कर सकते हैं हमारे से ज्यादा कर सकते हैं। जी जी तो उनका एक अपना खुद का भी एक आत्मबल आ गया उनमें अपने आप में। और जी लोगों को उल्टा प्रेरणा भी देते हैं कि देखो मेरा ऐसा था तो मैं ये हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि आप बीमार हो या बूढ़े हैं तभी आना है। ये तो जी आपको जी जितनी ही उम्र, जल्दी उम्र में आपको जब रस पड़ जाएगा तो आपको जी सारी जी उम्र काम देगा। जी, आपने सही कहा। कुछ हमारे जैसे बार-बार होते हैं जो परिस्थितिवश जाते हैं और परिस्थितिवश छोड़ देते हैं जाना या नहीं कर पाते हैं योग। तो उनके लिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर किसी भी चीज़ को जो 21 दिन का फ़ॉर्मूला है उसको अपनाते हैं कि 21 दिन कंटीन्यूअसली बिना रुके हुए अगर हम करते हैं, तो फिर कोई भी ताकत नहीं रोक सकता क्योंकि हमारी शरीर हमसे खुद कहेगी करो, नहीं तो मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। अच्छा अंकल, योग आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके माध्यम से हम अपने आप में ही पूर्णता की अनुभूति कर सकते हैं। मैंने एनएलपी की ट्रेनिंग की है और उसमें महसूस किया कि एनएलपी भी योग का ही एक हिस्सा है, उसी का एक रूप है। तो आपसे एक गुजारिश करूंगी, आप योग के विषय में सुनने वाले की जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बताएं। उन्हें आप अपने विस्तृत अनुभव से थोड़ा योग, आपने जैसे ऑलरेडी एक उदाहरण दिया और बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर ऐसी गूढ़ बातें कुछ ऐसे और उदाहरण अगर बता पाएं जिनसे लोगों की जागरूकता बढ़े और उत्साह बढ़े योग करने के लिए। इसमें क्या होता है कि समय समय पे अब हम कई उदाहरण भी देते हैं, साधकों के भी पर्सनल उनके खुद से इंटू रहते हैं। जैसे अपनी क्लास के अंदर उनको बोलते हैं आप अपना अनुभव बताओ, किसी को कुछ जी जी तकलीफ हुई होती है वो उसमें से निकला होता है, किसी को मन की शांति मिलती है। अब एक कपल आता था, उनको बोलते हैं उनको 2-3 साल से नींद ही नहीं आती थी, रात भर हम्म हम सोते ही नहीं थे, पता नहीं कभी आधा घंटा 15 मिनट झपकी लगी तो लगी, नहीं तो ऐसे लगता था जैसे रात को हम तारे गिनते हुए बैठे हुए हैं, ये कुछ है। तो या फिर उन्होंने योग ज्वाइन करने के बाद 6 महीने बाद उन्होंने ही अपना अनुभव बताया, हमको तो पता भी नहीं था। कहता अभी हम 6 महीने में हमारे में ये हो गया कि रात को अच्छी नींद आती है और शरीर हम्म में भी कोई जो तकलीफ थी वो निकल गई है। अभी कई बार क्या होता है कि खुद के अनुभव से होता है। अभी आपको क्या है, आपका मानसिक स्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, हम नहीं। अभी हम, आप मेरे सामने बैठे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका मन इधर नहीं हो तो आप इधर और सोच रहे हैं, बात मेरे से कर रहे हैं, तो वो परिस्थिति भी जी होती है। तो इसमें योग में क्या है, शरीर और मन दोनों एक मिल जाते हैं। जी और परम पिता परमात्मा पाने को रास्ता भी वही है। जब आपका मन जी आपके बस में आएगा तब आप उस चरम सीमा पे पहुंच सकते हैं, और तब जी आप योग का भी तभी आनंद ले सकते हैं। जी लेकिन आपका अगर मन नहीं हो, आप योग में आ गए, शुरू में तो जैसे बच्चे को लालच देना होता है कि आप आइए चलो बैठो ये कर लो, जितना होता है करो। लेकिन जब देखते हैं कि वो धीरे धीरे उस तरफ प्रगाढ़ हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर हम थोड़ा अनुशासन का वो लगाते हैं जी कि समय पे आना है, समय पे जाना है, जी ये करना ही है, इतना मुड़ना है तो मुड़ना है, आप कोशिश करो। हाँ है उसमें यथाशक्ति निरंतर। दो फार्मूले हम बताते हैं कि एक तो आपका जितना यथाशक्ति आपसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि उससे बेंडिंग इतना हो रहा है तो आपको उतना ही करना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बॉडी में आपके लचक आएगी या शरीर लचीला होएगा तो अपने आप सब आसन होने लग जाते हैं। और दूसरा निरंतर, निरंतर है कि आपको रोज आना करना ही है। ये जी समय पे जो 1.5 घंटा हम समय दे रहे हैं तो उस पर आपको आना है और ये करना ही करना है। तो अपने आप ही फिर उसकी निष्ठा बन जाती जी है। आप भी का जिस पे भी कोई निष्ठा हो तो अपने आप ही होता है। जी जी तो यही वजह है कि लोग आपको योग गुरु के नाम से जानते हैं, गुरुजी बुलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु में कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए, मतलब अपनी गुरुत्व दिखाने के लिए या गुरुत्व की महत्ता के लिए, तो आप क्या जवाब देंगे? एक तो पहली चीज ये है कि उसमें निष्ठा होनी चाहिए, जी। संकल्प शक्ति होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या कि जो प्रीच कर रहा है वो खुद करना चाहिए। ऐसा है कि जी। मैं आपको बोलूं सच बोलो और मैं खुद ही हुँ। झूठ बोलता हूँ तो उसको कोई फॉलो नहीं करता। जी। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो प्रीच कर रहे हैं, आप उतना उसका एक एग्जाम्पल सेट करो कि आपको देख के लोगों के मन में एक जिज्ञासा हो कि नहीं तो ऐसा करते हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। जी। दूसरा, खान पीन के ऊपर भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, टाइम से खाना और सात्विक भोजन। और हम जी। प्रीच तो करें कि नहीं सात्विक भोजन खाओ, खुद अपना मांस मीट और ये खाते रहे, शराब पीते रहे, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता।
तो इसलिए आप बहुत जो सही। रीच कर रहे हो तो आपको उतना करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपने जीवन शैली में वो चीजें ढालनी चाहिए, जी तभी लोग फॉलो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जी, जैसा आप बता रहे हो योग के लिए आप स्वयं, मुझे लगता है 5 सालों में मुझे नहीं लगता आपने किसी भी दिन योग करना छोड़ा होगा और यही वजह है कि आप लोगों को प्रेरित कर पा रहे हैं। उसके लिए यही है कि उनको समय समय पे थोड़ी चेतावनी भी देते रहते हैं, कोई नहीं आ रहा तो क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ रहा, तो एक संपर्क भी बना हुआ है सबसे। जी। 2-4 दिन कोई नहीं आता तो उसको फोन करके पूछ लेते हैं क्यों नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ा उनको भी लगता है कि नहीं पूछा उन्होंने तो फिर जाना है। हुँ। तो एक बार जो बन जाता है तो बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और उतना समदृष्टि है किसी में, यूं नहीं है कि भाई वो बड़ा हुँ, आदमी है हुँ। जिससे ही बात करनी है, छोटे से नहीं, हमारे लिए सब सेम है। जब आश्रम में ये बैठे थे तो सब अपने को एक जी, ही जी। उम्र के लगते हैं, कोई यूं नहीं लगता कि ये बुजुर्ग है या छोटा बच्चा है, तो जी। सब एक जैसे, एक जैसा ही व्यवहार है उनके साथ। कोई गरीब है अमीर है हमको वो भी कुछ पता नहीं उसके घर में क्या हालत है, कि हम कोई अगर प्रेम से बुलाता है तो कभी वो ये नहीं देखती कि वो बड़ा आदमी उसके घर जाना है, उसके आने जाने से नहीं। जी, जी। तो एक समदृष्टि तो इसलिए उनका भी, उनके साधकों में भी हमारे प्रति प्रेम बना हुआ है इसी कारण से, और हम भी उनको उतना ही प्रेम देते हैं। तो जी। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप ही अ जुड़ाव बना रहे। जी, अगर आपसे एक नंबर पूछा जाए कि आज तक आपने कितने योग साधकों को प्रेरित किया या योग में शामिल किया? अभी जैसे आप 5 सालों से वो खारघर में चला रहे हो, उससे पहले करते रहे। तो कितने लोगों को आपने जोड़ा होगा अब तक? उम, जो अगर अभी तो ऐसे ही एक लगभग नंबर पूछ दिया जाए। अभी तो लगभग 200 से ज्यादा जुड़ चुके हैं यहाँ पर। नहीं, वो तो और अस्सी डेटा में नब्बे है अभी। आपके, जो आपके ग्रुप में हाँ, है वो। उसके अलावा भी कई लोग होंगे ना जो आते गए होंगे, उसके अलावा छूटते तो गए अभी होंगे। के लाइन क्लब में मैं, वहाँ पर भी मेरा योगा प्रोपोगेशन का वो है, गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। जी, तो जी। कम मतलब लाइन में भी मेरे को योगा गुरु के नाम से ही पहचानने लगे काफी, जी, मतलब जी। जो आप नाम दे रहे हो। तो गुरु बोलना आसान है मतलब, लेकिन उसके पद को आगे गरिमा को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी, जी। तो वहाँ मतलब मैंने एक इंटरनेशनल, अभी 21 नवंबर को एक इंटरनेशनल योगा डे किया था वहाँ पे, मतलब। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर हमारे साथ श्रीलंका, घाना, नेपाल और यूएस से थोड़े क्लब थे, एक तो यूके के क्लब थे, कुछ इंडिया के काफी क्लब थे, लखनऊ, बनारस, यहाँ से, आसाम से भी जुड़े थे, तो काफी क्लब, लगभग 50 से 60 क्लब जुड़े थे। जी। तो एक अलग से मतलब हमको भी एक अलग से मतलब एक मिला, हालांकि मैंने वो इंग्लिश में ही किया था, मेरा फर्स्ट टाइम हुँ, था हुँ। इंग्लिश में करना, लेकिन बहुत अच्छा हमको वो मिला। श्रीलंका से तो पर्सनल इन्विटेशन भी आया, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमने उनको बोला कि हम पर्सनली नहीं आ पाएंगे, आप ऑनलाइन जी, करना चाहो तो कभी भी कर सकते हैं। जी। तो इस तरह से मतलब लोगों को थोड़ा मन में इसके प्रति रुचि भी बढ़ी है। कुछ हमारा प्रधानमंत्री जी ने जब से 21 जून का उन्होंने जी, इंटरनेशनल जी। योगा डे किया है, तो कम से कम लगभग 150-200 कंट्रीज में ये जी। फैल चुका है अभी। तो और कुछ रामदेव मैं जी का भी प्रभाव है कि टीवी के ऊपर काफी प्रचार होता रहता है, तो अभी योग कोई अछूती चीज नहीं है, सबको मालूम है। जी, 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 जी। और नहीं, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपके आपके जो ग्रुप है इसके बारे में, जो आपने समूह बनाया हुआ है, जो समाज बनाया है योग के लिए, वो हमेशा सिर्फ़ पेड़ नहीं लगाते हैं। मैंने देखा है जब भी कोई पर्यावरण दिवस हो या कोई भी अच्छा काम हो, वो पेड़ लगाते हैं और उन पेड़ों को बचाते भी हैं, सिर्फ़ लगा के भूल नहीं जाते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने इसी संस्थान में सीखी थी कि सिर्फ़ पेड़ नहीं लगाते हो, जाकर के उसको फिर देखते भी हैं कितना बढ़ा, क्या हुआ। और अंकल आपकी रुचि साहित्य में भी रही है और आप हमेशा, जैसे मैं भी अगर लिखती हूँ तो हर एक लिखने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो आपको किस तरह की रचनाएँ पढ़ना बहुत पसंद है और मतलब किनको आप अक्सर पढ़ना चाहते हो? अपनी कुछ पसंदीदा रचनाओं के बारे में हमें बताइए। मेरे को तो पहले लिखने में रुचि नहीं थी, पढ़ने का तो बहुत समय से ही शौक था, कहानी भी पढ़ना या कहानी ऐसे मन ही मन पढ़ना, लेकिन लिखने का शौक नहीं था। ये जी। कोरोना के दिनों में आप जैसों ने थोड़ा सा प्रोत्साहित करके एक दो तीन चार कविता लिखनी। एक बार तो क्या नाम, रमेश जी है, एक मलय जी जी, है, उन्होंने जी, जी, प्रोत्साहित मलेश किया। जी। नहीं, हाँ, सत्यपाल जी, आप भी आप अगले हफ्ते आप लिखोगे। तो मैं तो हुँ। एक बार सोच में पड़ गया, कभी लिखी नहीं तो अभी कहाँ लिखूंगा, क्या करूंगा, तो उनका फिर एक बार फिर मैसेज आया कि आपकी तरफ से कुछ आया नहीं अभी। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक दिन कुदरती ऐसे ही बालकनी में बैठा हुआ था, उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था ऐसे ही, तो बस मन में लाइनें आई, 4-5 फटाफट लिखी और उनको भेज दी। तो उसमें उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया, वाह वाह वाह। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं, किसी बहुत से मतलब सुंदर लिखा था आपने वो, सही में बहुत ही मन में प्यारी कुछ ना रचना कुछ थी। होता है तो मतलब
है तो मन के विचार, लेकिन उसी वक्त जी अपना कलम पेन लेके अपना अपने जी जी पर लिख देते हैं तो अपने आप वो रचना बन जाती है, नहीं तो वो फिर हवा में उड़ जाती है, दोबारा वो लाइनें नहीं बनती। ये मैंने देखा है उसमें। जी। तो मलय जी भी बाकी पढ़ने एक। में तो शौक है ही सही। जी जी आप जी। लोगों की सबकी कविता वगैरह पढ़ने में, और आपके तो काफी मार्मिक होती हैं, मतलब बहुत मीनिंगफुल बहुत। होती हैं। जो आपकी थैंक यू जैसे अंकल। रावण और राम का है, मेरे को आज भी याद है, बहुत पुरानी कविता, जबकि आपने मेरे जी को जी। शनि मंदिर में सुनाई थी, तो आज तक मैंने वो मेरे पास वो की हुई है, मैंने सेव भी करके रखी है, कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ कि हमारे अंदर ही जी राम जी है, हमारे अंदर ही रावण है। जी 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 इंसान वही है, लेकिन उसके अंदर ही वो सब है। जी। मैं ही राम हूँ, मैं ही राम हूँ। तो बहुत अच्छी रचना है। तो इसीलिए गुरु जी और के भी कई कवियों की। गुरु जी का सबसे बड़ा यही लक्षण होता है कि वो अपने शिष्यों के हर एक बात को याद रखता है। तो ये बात सबसे ज्यादा छूती है किसी भी शिष्य को कि हमारे गुरु को हमारी बात याद है। वो भी सही है, क्योंकि कई चीजें ना ऐसे पॉलिटिकल या देखो तो कई बड़ी हस्तियों से सीखने के भी मिलता है। जी एक हमारे आध्यात्मिक गुरु जी अभी नहीं है, उनका शरीर शांत हो चुका है। जी वो जब कभी भी यहाँ आते थे, साल में एक बार आते थे, हम उनसे मिलते जी थे। तो वो उनको जो भी भक्त मिलता तो उनके बच्चों के नाम पूछते, एक साल के बाद मिलते थे तो, अरे उसका क्या हाल है, घर में 4 बच्चे हैं, तो हम जैसे 3 भाई आ रहे थे, तो हमारे तीनों भाइयों के बच्चों के नाम से पूछते कि उसका क्या, वो क्या कर रहा है, अभी क्या। तो हम हैरान होते कि हमको अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के, उनके नाम तो ठीक है, आगे बच्चों के नाम तो हमको याद नहीं रहते। साल बाद जो हम्म मिलते तो वो कैसे शक्ल से याद है कि हाँ ये उसका बच्चा है, लेकिन हम नाम हम्म ही नहीं याद रखते थे। मैंने कहा उनकी यादाश्त क्या है, और तो उसमें आत्मीयता इतनी बढ़ती थी कि हमको लगता था ये तो हमारे अपने हैं। जो हम्म। बच्चों को नाम याद करके बोलते 1 साल के बाद, तो हमको लगता है ये तो हमारे गुरु जी। और हमारे नहीं, मतलब इस तरह से उनके तो हमारी तरह से कई कितने फॉलोअर थे। जी तो वहां से मेरे को एक ये प्रेरणा मिली कि किसी की आत्मीयता बढ़ानी है तो उसकी फैमिली, उसके परिवार के साथ उनकी आत्मीयता बढ़ाओ, तो जी अपने आप ही आपका वो प्रेम आगे बढ़ता रहेगा। अगर सिर्फ उसी तक रहेगा तो वो जब तक है, फिर छोड़ गया तो छोड़ गया। जी जी। बहुत सही अभी अब अंकल। हम तो उनको परिवार वाले ही प्रेरणा देते हैं, अगर नहीं जा पा रहे तो हमको इसके लिए हमने यहाँ योग में भी किया था कि किसी का जन्मदिन हो या कुछ हो या कोई प्रसंग हो, हम्म कोई बुलाना चाहे तो जाएंगे सब जने। तो कोई तो हम्म। बुलाते थे, जाते भी थे, या उनको बोलते थे आप उनको परिवार वालों को लेके आओ, मिलाओ, ताकि उनको पता लगे कि आप सुबह 2 घंटे जाते हो तो क्या करते हो, जी कौन आदमी मिलते हैं। और उससे एक परिवार बन गया, तो दुख सुख में भी उनके काम आते हैं, वो भी हमारे काम आते हैं, तो उनको सबको हम्म। लगता है कि हमारा परिवार है, क्योंकि सब तो बाहर से आए हुए हैं बॉम्बे में। जी कोई थोड़े ही हैं जो यहाँ के वासी, यहाँ के भी वासी है, कोई कोई अहमदनगर से है तो कोई कहीं से है, तो हर किसी का परिवार तो बाहर ही है ना। तो यहाँ तो जी जी खुद ही अकेले मिस्टर मिस्सी या उनके मम्मी पापा 2-4 दिन परिवार के रह रहे हैं। तो जी लेकिन अगर कुछ हादसा हो या कोई तकलीफ हो तो और कोई भी नहीं आता, तो अभी ये परिवार एक जुड़ चुका है, तो कम से कम हम्म। कोई मौका होता है तो 5-10 आदमी इमीडिएट खड़े होते हैं, तो उनको लगता है नहीं मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे पीछे खड़े। तो एक जी बड़ी वो सीख मिलती है लोगों को, एक उनको खुद का ढाढ़स भी बनता है कि हमारे पीछे भी कोई है। जी। और आपके बारे में मैं श्रोताओं को एक और बात बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद भी आज कार्यरत हैं आप। आप अपने काम में लगे हुए और 4 बेटियों के पिता हैं। चारों बेटियां तीन आपकी बेटी अपने अपने क्षेत्र तीन में। बेटियां एक बेटा है। अच्छा, 3 बेटी और 1 बेटे आपके, तो ऐसे नहीं, हाँ 4 बच्चे आपके अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप हाँ। इन सभी सफलताओं का श्रेय किसे देते हैं? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे तो प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे गुरु जी है, पर लेकिन हमको ये है कि हमारा जो एक माता पिता होने के प्रति नाते जो कर्तव्य है, हम उनको अपना अच्छे से निभा सके। तो हमारी तरफ से जो हमारे पास उस टाइम था, तो उस तरह से हमने जो अच्छी शिक्षा दे सकते थे उनको, जो भी कर सकते थे किया। तभी वो बच्चे भी यही बोलते हैं कि हमने जो संस्कार, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई रोटी या मसाला फार्मूला लिख के उसको पीस के पिला दो, तो ऐसा नहीं है। वो जो जी देखते हैं वही सीखते हैं, तो बच्चे भी जी यही जी बोलते हैं हमने जो देखा है आपने, हम वही सीख रहे हैं। तो आज हमको कभी कुछ तकलीफ हो, कुछ हो, तो बच्चे अपने आप संभालते हैं, करते हैं, हमको कोई यूं नहीं बोलना ही नहीं पड़ता। तो हम कभी भी उनको मना ही बोले कि नहीं, तो बोलते नहीं, हमने जो आपसे सीखा है वो हम कर रहे हैं, आपको जी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा है कि मैं वही से मेरे को पता लगा कि मतलब संस्कार जो है वो आदमी, कोई भी बच्चा ये कुछ है, वो माहौल को देखते देखते उसी में ढलता है। हम जी जो माहौल बच्चों को देंगे, जैसा हम करेंगे, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम जो प्रीच करते हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे तो दूसरों को उससे
वो सीखेंगे या वो हमारा अनुसरण करेंगे, नहीं तो नहीं। जी तो ऐसे ही बच्चे जी भी यही बात बोलते हैं। तो मेरे को उससे ये स्पष्ट हो गया कि हाँ भाई, अगर हम जो प्रीच कर रहे हैं वो हम खुद अनुसरण मतलब करें उसके ऊपर, तो लोग अनुसरण करेंगे। तो ऐसे ही मुझे कभी ध्यान आता है कि शायद हम ऐसा करते होंगे, तो बच्चे जो अनुसरण कर रहे हैं बोलते नहीं, हमने जो आपसे सीखा है, जो देखा है, हम वही कर रहे हैं। जी। तो आज बच्चे भी उस हिसाब से भगवान की दया से सब तरह से सुखी हैं, और उसका आशीर्वाद ऊपर वाले का इस मामले में हमारे ऊपर। बहुत बढ़िया। आपसे तो हमेशा ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहा है और सिर्फ सीखना नहीं, आप प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमेशा होते हो। जब भी मैं कुछ भी नया करने जाती हूँ, तो हमेशा आपको बताती हूँ और आप इतने अच्छे से आशीर्वाद देते हुए कहते हो, बढ़ो और आगे जाओ। अभी जैसे मैंने आपको एक खुशखबरी सुनाई कि आज के बाद मैं कैम्ब्रिज का जो डिज़ाइन लोगो है, कैम्ब्रिज इंग्लिश का, वो मैं यूज़ कर सकती क्योंकि मैं अब मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेनर, कैम्ब्रिज प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और कैम्ब्रिज के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ। तो आपने कहा बहुत अच्छे। तो जब भी मैं कुछ भी आगे बेहतर करती गई, आपने हर चीज़ में मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो उम्मीद है ये साथ हमेशा बना रहे। और आपसे अभी अंत में एक सवाल ऐसा करूँगी सभी लोगों के लिए, ताकि बाकी जो भी हमको सुन रहे हैं, उन सबको इससे फ़ायदा हो, कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में समता बनाए रखना चाहता है, समभाव से उतार-चढ़ाव में, हर पल में एक समान रहना चाहता है, तो उसको ऐसी कौन-सी 3 बातें याद रखनी चाहिए ताकि वो उसका मन डावाडोल ना हो और एक तरीके से अपने ज़िंदगी को बिता पाए? मेन तो उसमें क्या है कि योग के कारण ना उसको अपना मन अपने काबू में आ जाता है अपने आप ही। तो जब उसका मन एक स्थिर हो जाएगा, तो उसको जो भी उतार चढ़ाव है उसमें अपने आप का एक संयम उसके अंदर आएगा कि वो जी, वर्तमान में जीना सीखेगा। जब जी। वर्तमान में जीता है, तो उसको फिर पिछले की क्या हुआ, थोड़ी ठीक है घटना है तो उसको याद रहती है, थोड़ा उस तकलीफ भी होती है, लेकिन उसमें से हुँ, निकलना उभरना बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो हुँ, आम इंसान का उसमें से उभरना बहुत मुश्किल होता है। अभी हुँ, आप एक आम आदमी को देख लो, जिसके समझो भगवान के प्रति निष्ठा होगी, कोई भी इष्ट देव मान लो, जो भी हुँ, धर्म हुँ, का हो, मैं ये नहीं बोलता कि इसमें हिंदू धर्म या मुस्लिम या कोई भी, जिसकी जिस धर्म में भी निष्ठा हो, अगर वो भगवान को मान के या उसके समर्पण होके चलता है, तो ठीक हुँ, है, तकलीफ उसको भी आती है, लेकिन उसको कब निकल जाती है उसको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचता है कि ये शायद मेरा उसमें भगवान की यही मर्जी है, तो उसमें कुछ आगे जो दूसरा होना है शायद अच्छा होगा। तो जी, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई तकलीफ आती है, तो उसके बाद आपका कुछ अच्छा होना होता है, तो आप उसमें से निकलते हैं तो कोई और अच्छा मिलता है। नहीं तो आप उसी में ही चलते रहते, उसी थैले में, तो आप वही चीज पर, जैसे एक मेंढक कुएं में रहता है, हुँ, तो वो हुँ, उसको उस कुएं में दिखता है कि बस मेरा यही एरिया, उसी में खुश रहता है, लेकिन उसको किसी हुँ, ने उठा के तालाब में फेंक दिया, तो वो देखता है यार इसमें तो और भी ज्यादा है, तो वो उसी हुँ, को समुद्र में फेंक देता है उसका। तो यही हालत इंसान की है कि वो जिस जगह पे है वहां पे अपना एक बना लेता है कि मैं इसी में खुश हूँ, लेकिन जब उसको दूसरी वहां से कोई उठा के दूसरी जगह फेंकता है, थोड़ी दिन तकलीफ लगती है, क्योंकि कुएं से जब तालाब में आया तो उसको हो सकता है जो उसके बड़े जंतु हैं उसको डर भी लगता होगा, मेरे को खा जी, जाएंगे, कुछ उसने अपने अपने सेफ्टी की, तो वो सब सीखा उससे। लेकिन उसको और अच्छा मिला, खुराक अच्छी मिलने लगी, जो एरिया अच्छा मिल गया, तो उसको लगता है कि हाँ अभी मेरा ये घर। तो ऐसे इंसान का अगर वो एक बार घबराता जरूर है, लेकिन वो जब निकल के दूसरी जगह जाता है, तो उस थोड़े दिन उसको तकलीफ लगती है, लेकिन उसके बाद अगर वो उसका मन उस तरह से अपने आप में, हाँ फिर वो आगे निकलने की सोचता है। तो हुँ, इंसान को क्या है कि कभी भी एक अच्छे काम करने के लिए तो कभी भी खुद ही प्रेरित रहना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो करेगा तो उसके पीछे मैं करूँगा। खुद ही कुछ हुँ, ना कुछ नया, उसको समाज के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करे। भले वो शुरुआत करे, थोड़े से होती है, लेकिन कई जी, बार ऐसा होता है कि उसकी शुरुआत के पीछे-पीछे लाइन लग जाती है, लोग और जुड़ जाते हैं। जी। तो हुँ, हुँ, उसमें ये हौसला अपने आप पे नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं मेरे करने से क्या होना है, इतना तो क्या फ़र्क पड़ना है। जी। जैसे कि बोलते हैं ना, कुएँ में एक बाल्टी निकाल लो या एक डाल दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता। हुँ, हुँ, हर चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। जी, थोड़े से भी लोगों की नज़र में आता है, ठीक है, टाइम लगता है कभी किसी चीज़ को। आज जैसे सुबह ही मैं बता रहा था, ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में, कि एक बच्चा था तो उसको गली मोहल्ले में उसके देखा कि रोशनी नहीं है, तो सब कंप्लेंट करते थे, म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ नहीं करते, ये ऐसे चोर है, ये नहीं करते, लाइट नहीं है, तो लोगों को ठोकरें ही लगती, गिरते भी, लेकिन कोई कुछ करता नहीं था, ठोकरें भी खा रहे, लेकिन तो उस बच्चे ने मन में सोचा, उसने एक बांस लाया, छोटी एक वायर लाया, घर के बाहर उसने टांग दिया एक बल्ब, तो सब हंसने लगे, एक बल्ब से क्या होगा, कौन सी बल्ब, तो जितना भी होएगा थोड़ी रोशनी तो होगी। थोड़े दिन लोगों ने देखा, रहे तो उनका भी मन में आया, तो
दूसरे ने भी बल्ब लगा दिया, तीसरे ने लगा दिया, ऐसे करके पूरा मोहल्ला ही रोशनी हो गया। तो एक छोटी सी प्रेरणा से भी ऐसा हो जाता है। तो कोई भी काम है उसमें आप खुद भी एक सोचेंगे, नहीं मैं समाज के लिए थोड़ा भी योगदान दे सकता हूँ, जितना दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप हर कोई पैसे से योगदान देते हैं। जी जी। जैसे आप आपका मोटिवेशन से देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो भी एक प्रेरणा ही है। कोई अपने फील्ड में आगे निकल जाता है, किसी के दिमाग में कोई उलझन होती है वो निकल जाती है। तो ऐसे हमारा भी इस फील्ड में ऐसे ही कुछ प्रेरणा देते हैं, तो कुछ कोई हो सकता है किसी को फायदा भी मिलता हो। तो 2-4-6 महीने कोई ना कोई हमको बता देता तो हमको भी खुशी मिलती है, चलो हमारे कारण से या उसके योग करने के कारण उसको इतना फायदा मिला। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे 3 बातें भी बताई कि वर्तमान में रहो, हौसला रखो और जो एक बूंद भी देना चाहो समाज के लिए दो। तो अगर तीनों चीजें हम करते रहे तो सही में समाज का कल्याण होगा। और योग करते रहे, आपका जैसा कहते हैं कि करे योग रहे निरोग। तो ऐसे ही हम स्वयं सिर्फ निरोग नहीं रहेंगे, हमारा पूरा समाज निरोगी होगा अगर हम योग करते हैं तो अंत में अंकल हम योग प्रार्थना के साथ इसको अंत करेंगे। आप ध्यान मुद्रा में रीढ़ को सीधा आपको प्रभुता से एकदम प्रार्थना। ओम सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, स्वस्ति भवतु, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, शांति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, समस्त सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सुखिनो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, वन्दनान् मृत्युर्मोक्षर्मामृतात्, उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, च पिता तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, द्रविणं तमेव सर्वं मम देव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका कि आपने इतना समय दिया इसके लिए।
और उम्मीद है हमें श्रोताओं को भी कुछ समझ में आया होगा, वो बहुत कुछ सीख पाए होंगे आज के इस एपिसोड से, और वो लोग भी अपने जीवन में ये बना के रखेंगे कि योग करते रहें और अपने कर्मों से, अपना कर्म करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।